हम मत्ती के सुसमाचार से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी भाग में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का 5वां अध्याय और उसकी 31 और 32वीं आयत पे पढ़ेंगे और प्रभु ने चाहा तो हम फिर आगे की आयतों को पढ़कर उस पर मनन करेंगे। जिस भाग में हम आते हैं वहाँ पर हम उसके पढ़े जाने से उसको समझते हैं कि वहाँ पर तलाक और पुनः विवाह के संबंध में प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। बाइबल में अनेक विषय है जो बहुत जटिल और कठिन है। उसमें से एक विषय यह है जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तलाक या पुनः विवाह। पूरी रीति से हमारे प्रश्नों को का शायद हम उत्तर ना ढूंढ पाए इसमें, परंतु परमेश्वर का वचन सरलता से और सीधे सीधे जो हमें समझ में आता है हमें वो समझते हुए आगे बढ़ना है। तो जब इस अध्ययन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक सही तरीका उचित ये होगा कि हम विवाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखें। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह कितना ही गंभीर है या विवाह का संबंध परमेश्वर के वचन में क्या मायने रखता है, एक पति और एक पत्नी का संबंध परमेश्वर के वचन में क्या मायने रखता है, उसका क्या महत्व है, वो कितना आदरणीय है। हम उस बात को देख के फिर इस भाग में आएंगे तो हम और अच्छे से इस भाग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम इस भाग को और विवाह के संबंध में कुछ और बातों को समझने के लिए एक आयत को पढ़ेंगे, कुछ आयतों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 18 आयत और 22वीं आयत। जब विवाह की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि विवाह की स्थापना परमेश्वर के द्वारा की गई और ये पूर्ण रीति से परमेश्वर के हृदय से निकलने वाली एक बात है, परमेश्वर के दिमाग की उपज। इस संबंध को गढ़ने वाला, इस संबंध का विचार, प्रथम विचार परमेश्वर के हृदय से निकला है। परमेश्वर है जो विवाह को गढ़ने वाला है, रचने वाला। परमेश्वर ही है जो इसको क्रियान्वयन करने वाला है। मतलब पहला विवाह किसने संपादित किया? परमेश्वर ने किया, है ना। पूर्ण रीति से परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की ओर से निकला हुआ एक विचार है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक संबंध है जिसे हम विवाह कहते हैं, पति पत्नी के संबंध को कहते हैं। दूसरी बात, हम एक और भाग को पढ़ेंगे, मत्ती 19वां अध्याय और उसकी 2 से हम उसकी 10 आयत तक पढ़ लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात विवाह के संबंध में हम सीखते हैं, विवाह में परमेश्वर एक स्त्री और एक पुरुष को जब देखते हैं तो इन्हें 2 व्यक्ति जरूर है परंतु एक यूनिट है, एक परिवार करके देखते हैं। 6ठी आयत में इस प्रकार लिखा है, 5 से पढ़ते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है ना। परमेश्वर विवाह में पति पत्नी को एक यूनिट करके या एक परिवार करके देखता है। तीसरी बात देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 24वीं आयत पढ़िए। लिखा है कि वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा, है ना, उसके साथ रहेगा। और ठीक उसी प्रकार हमने जो भाग मत्ती के पुस्तक में पढ़ा, मत्ती सुसमाचार में पढ़ा 19वां अध्याय, वहां पर 5 और 6 हमने पढ़ा, वहां लिखा है इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो ये है कि परमेश्वर विवाह में 2 लोगों को साथ में रहने के लिए, साथ रहने के लिए जोड़ता है और ये संबंध उनके मृत्यु के दिन तक बना रहता है। पढ़िए रोमियो 7:2 पढ़िए कि एक विवाहित स्त्री अपने पति के जीते जी, मतलब जब तक वो जीवित है तब तक उसके साथ बंधी है। मतलब विवाह में जो संबंध है वो कब टूटता है? जब दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए। और चौथी महत्वपूर्ण बात देखिए, विवाह के संबंध में बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के वचन में, पर बहुत संक्षिप्त में हम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सबके लिए आसान हो। चौथी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, जितने भी भाग हमने पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक, मत्ती, और अगर हम बाइबल के अन्य विभागों को भी पढ़ें तो विवाह में एक स्त्री और एक पुरुष होना अनिवार्य है ना। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में, अपनी हृदय से जिस विवाह की रचना की है, विवाह के जिस संबंध को बनाया है,
उसमें वैवाहिक संबंध एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में ही हो सकता है ना। आज के समाज में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बाइबल मनुष्य को सिखाती, विश्वासियों को सिखाती है। एक स्त्री और एक पुरुष ही विवाह कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आज वर्तमान में हम देखते हैं कि पुरुष पुरुष भी विवाह करते हैं, स्त्री स्त्री भी विवाह करते हैं। आज या कल के पेपर में मैं पढ़ रहा था कि तीन बहनें थी, 3 स्त्रियों ने मिलकर एक लड़के से विवाह कर लिए। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन इसे घृणित, व्यभिचार करके या विवाह के विरुद्ध एक पाप, विवाह विधि संबंध के विरुद्ध पाप करके बताता है। हमने विवाह के संबंध में 4 महत्वपूर्ण बातों को देखा। पहली बात, विवाह की रचना परमेश्वर के द्वारा की गई है। परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक संबंध है विवाह में, एक स्त्री पुरुष का एक होना, पति पत्नी का होना। दूसरी बात, विवाह में परमेश्वर 2 लोगों को एक यूनिट करके देखते हैं। परमेश्वर विवाह में के संबंध में जब पति पत्नी को देखते हैं तो उन्हें 2 नहीं परंतु एक परिवार करके देखते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि विवाह में परमेश्वर 2 लोगों को मृत्यु के दिन तक साथ रहने के लिए आपस में जोड़ते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात हमने देखी वो ये है कि विवाह केवल एक स्त्री और एक पुरुष के साथ ही संभव हो सकता है। एक पुरुष अनेक स्त्रियां, परमेश्वर का वचन ऐसे विवाह को पाप करके, व्यभिचार करके दिखाता है। एक स्त्री अनेक पुरुष, परमेश्वर इस विवाह को अनुमति नहीं देते हैं। स्त्री स्त्री के विवाह को परमेश्वर अनुमति नहीं देता है और पुरुष पुरुष के साथ वैवाहिक जैसे संबंध में रहना परमेश्वर के वचन में घृणित, पापे रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यह मनुष्य के भयंकर पाप के पतन की पराकाष्ठा है कि वो इस प्रकार के संबंध में अपने आप को व्यभिचार में दिया है। परमेश्वर का वचन एक विवाह में पति पत्नी, एक स्त्री एक पुरुष के बहुत पवित्र संबंध के रूप में हम देखते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। अब हम जिस भाग को हमने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक से, माफ कीजिए, मत्ती की पत्री, मत्ती के पुस्तक से, हम उस भाग को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। 31 और 32वीं आयत, मत्ती 5 अध्याय 31 और 32वीं आयत। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से फिर एक रेफरेंस को उठा रहे हैं। कौन से रेफरेंस को उठा रहे हैं? क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम सुन चुके हो, इस प्रकार कहते हैं। यहां पर लिखा है कि यह भी कहा गया था, मतलब तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था। व्यवस्था में क्या कहा गया था? कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे उसे त्याग पत्र दे। तो व्यवस्था जो मूसा ने व्यवस्था दी थी उसके अनुसार तलाक संभव है या नहीं संभव है? संभव है। इस प्रकार कहा गया था व्यवस्था में कि यदि त्यागना है तो त्याग पत्र देकर त्याग सकते हैं। कहां पर लिखा है? पढ़ लीजिए व्यवस्था की पुस्तक, व्यवस्था विवरण, उसका 24वां अध्याय और 1 से 4 आयत। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 1 से 4 आयत। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डेट्रोनोमी, चैप्टर 24 वर्स 1 to 4। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय 1 से 4। अब देखिए, यहां पर वो भाग है जहां पर इस्राएली लोगों को, परमेश्वर को, लोगों को आज्ञा दी गई थी, माफ कीजिए, आज्ञा नहीं दी गई थी। इस प्रकार वहां पर एक अनुमति है कि अगर स्त्री को अपनी पत्नी को त्यागना है तो त्याग पत्र देकर त्याग सकते हैं। अब इसी के समानांतर एक भाग को हम पढ़ते हैं, है ना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 22वें अध्याय में। यहां पर जिस कारण से इस वैवाहिक संबंध से अलग होने की बात की जा रही है ना, वो व्यभिचार नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इस रेफरेंस के विषय में बात कर रहे हैं जब मत्ती की सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 31वीं आयत में कह रहे हैं कि तुमसे कहा गया था कि यदि अपनी पत्नी को त्यागना है तो त्याग पत्र देकर त्याग दें, है ना। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 24वें अध्याय को मार्क करके बात कर रहे हैं। अब 24वें अध्याय में स्त्री को त्यागने का या अपने पत्नी से अलग हो जाने का जो कारण है वो व्यभिचार नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के लिए सजा है। क्या लिखा है? देखो 22वें अध्याय 20 और 22वीं आयत पढ़ी। देखिए, आप ध्यान दीजिए, वहां पर एक स्त्री के विषय में, वरन पुरुष के विषय में भी लिखा है कि यदि वैवाहिक जीवन के बाहर उन्होंने व्यभिचार किया है तो उसके लिए क्या है? त्यागपत्र है क्या? नहीं है। क्या है वहां पर? मार डाला जाए, पथरवाह करके मार डाला जाए।
इसीलिए आपको एक घटना स्मरण आती होगी, प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को पकड़ के लाए जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो प्रश्न पूछते हैं कि मूसा ने तो हमें पत्थरवाह करने की आज्ञा दी थी, याद है आपको? हालांकि उसमें भी वो कपट करते हैं। यहाँ पर लिखा है स्त्री और पुरुष दोनों को मार डाला जाए पत्थरवाह का। वो किसको लेकर आते हैं? केवल स्त्री को लेकर आते हैं, वहां पर पुरुष नहीं है ना। तो ये वो भाग है। अब व्यवस्था के विवरण की पुस्तक 22वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर अगर एक पुरुष एक स्त्री अपने वैवाहिक जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ शारीरिक संबंध में जाता है तो परमेश्वर का वचन उसे व्यभिचार के पाप के रूप में बताते हैं। और इस व्यभिचार के पाप की सजा क्या है? पत्थर मारकर मार डाला, मृत्युदंड है इसकी सजा। लेकिन 24वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर व्यभिचार का कोई जिक्र नहीं है ना। वहां पर क्या जिक्र है? कोई लज्जा की बात जानकर, कुछ मतलब कुछ ऐसा है जो उसके नैतिक कुछ आदत से जुड़ा हुआ है या उसके कुछ चाल चलन से जुड़ा है, पर वहां पर व्यभिचार नहीं है ना। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत गंभीर है और जीवन साथी को पसंद नहीं है। कुछ ऐसा है जो बहुत गंभीर है लेकिन जीवन साथी को पसंद नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है? एक पति अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर, एक पत्र देकर कि मैं तुझे त्यागता हूं, क्या कर सकता है? अलग, उस संबंध से अलग हो सकता है। अब प्रभु यीशु मसीह इस विषय पर बात कर रहे हैं, ठीक है? सब समझ में आ रहा है? अब प्रभु यीशु मसीह मत्ती का सुसमाचार उसके 31वीं आयत में 32वीं आयत में 31 और 32वीं आयत में इस विषय पर बात कर रहे हैं। और वो इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे मतलब त्यागना चाहता है वो त्याग पत्र देकर त्याग सकता, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, वह प्रभु यीशु मसीह अपने संविधान को, अपनी आज्ञा को अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार इस संबंध को देखता हूं और इससे अलग हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता। वो इस प्रकार कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुए से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ सीखते हैं। पहली बात हम यह सीखते हैं कि व्यवस्था में तलाक की अनुमति थी, है ना, स्त्री को त्याग देने की अनुमति थी, ठीक है। लेकिन जब हम नए नियम में कलीसिया युग में आते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि तलाक संभव नहीं है ना। स्त्री और पुरुष का संबंध, वैवाहिक संबंध से किसी भी कारण से अलग हो जाना संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमने मत्ती के 19वें अध्याय में आइए, मत्ती का 19वां अध्याय और 3री आयत को पढ़िए। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बता रहे हैं। फरीसी आकर उनसे पूछ रहे हैं क्या किसी भी कारण से त्याग सकते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या तुमने नहीं पढ़ा? मतलब प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर ले जाना चाहते हैं? व्यवस्था की पुस्तक तो इन्होंने पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह उससे पहले ले जाना चाहते हैं। कहाँ पर? जहां पर परमेश्वर ने विवाह की रचना की। ये इन्होंने पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना, ये पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह उन्हें याद दिला रहे हैं कि व्यभिचार को छोड़कर, मतलब वैवाहिक जीवन में विश्वासघात को छोड़कर और कोई कारण नहीं है जिससे हम अपने जीवन साथी को त्याग दें। अगर हम वर्तमान में देखें तो बहुत सारे तलाक के किस्से हम सुनते हैं ना, दुनिया में सुनते हैं। मैं जब तलाक के घटनाओं की बात कर रहा हूँ तो एक हम संसारिक दृष्टिकोण सारे पहलुओं को देखते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि लोग कई बार इस कारण से तलाक ले लेते हैं क्योंकि आपस में उनकी जम नहीं रही, है ना। कुछ आदतें अलग हैं, पसंद अलग है ना। विश्वासघात नहीं हुआ लेकिन कई बार पेरेंट्स का इंटरफेयर है तो साथ में रहने की इच्छा नहीं है ना। शादी तो कर ली लेकिन बाद में समझ में आया पट नहीं रही है, जम नहीं रही है, कुछ नौकरी को लेकर समस्या है, पैसों को लेकर समस्या है, क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि व्यभिचार को छोड़, विश्वासघात को छोड़ किसी भी कारण से पति और पत्नी का अलग होना उचित नहीं। देखिए एक और आयत को हम पढ़ते हैं, मलाकी की पुस्तक 2रा अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ी। देखिए परमेश्वर है ना इस बात से घृणा करते हैं। किस बात से? स्त्री के त्यागे जाने से। एक विवाह में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने मृत्यु के दिन तक साथ रहने के लिए रखा है।
अगर व्यभिचार को छोड़कर व्यभिचार के कारण के अलावा कोई स्त्री पुरुष अपने क्रोध में, अपनी पसंद नापसंद, धन, बीमारी या माता पिता के उसमें हस्तक्षेप करने के कारण यदि वो तलाक लेते हैं या अलग होते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर उससे उस बात को पसंद नहीं करता। एक और बात, हम इन भागों का अध्ययन करते हैं तब हमें समझ में आता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा ने तुम्हें यह आज्ञा क्यों दी थी? तुम्हारे मन की कठोरता के कारण दी थी। देखिए, जब इन भागों का अध्ययन करते हैं तो एक और बात समझ में आती है कि त्याग पत्र देना या तलाक देना, विवाह में अलग हो जाना, एक आज्ञा के रूप में नहीं दिया गया, परंतु एक अनुमति के रूप में दिया गया। आप समझ रहे हैं? अगर किसी कारण से जब मूसा ने वो बात को वहां पर लिखा, उस आज्ञा को वहां उस बात को वहां लिखा है, तो वो एक आज्ञा के रूप में नहीं है, परंतु किस रूप में है कि अनुमति के रूप में, कि वो किया जा सकता है। अब देखिए, हम अगर बाइबल में परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों इस्राएल का जब संबंध देखते हैं तो अनेक जगहों पर उसे एक वैवाहिक संबंध जैसा दिखाया गया। और आप ध्यान देंगे तो हम यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं, परमेश्वर वहां कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा को त्याग दिया। देखिए, पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 8 आयत। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 8 आयत। देखिए, वहां लिखा है कि भटकने वाले इस्राएल के व्यभिचार के कारण त्याग कर त्याग पत्र दे दिया। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? अपने लोग इस्राएल प्रजा के बारे में कह रहा है। यदि आप ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर बताता है कि उन्होंने जगह जगह पाप किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की है ना। परमेश्वर ने उनके मूर्ति पूजा करने अर्थात उनके स्वयं के जीवित परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने के पाप को और दूसरे लोगों पर, दूसरे कथाकथित ईश्वरों पर अपनी निर्भरता और उनकी आराधना करने के पाप को घृणित व्यभिचार के रूप में देखा। और इस प्रकार परमेश्वर क्या कहता है? मैंने क्या कर दिया? अपनी प्रजा को त्याग दिया, है ना, त्याग दिया। किस वजह से? क्या है वहां पर? विश्वासघात है ना, परमेश्वर को छोड़कर विश्वासघात। हम इन वचनों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमेश्वर ने पति पत्नी को हमेशा साथ में रहने के लिए एक पवित्र संबंध में बांधा है, जहां पर पति की जिम्मेदारी है कि पति के प्रति वफादारी के साथ, पवित्रता के साथ उसके साथ जीवन जिए, और पत्नी की जिम्मेदारी की पूरी पवित्रता और वफादारी के साथ उसके साथ जीवन जिए। इस बीच में कई सारे कारण आ सकते हैं जिसमें क्या हो, फ्रिक्शंस हो, मतलब लड़ाई हो, विवाद हो, ऐसा संभव है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन व्यभिचार को छोड़, विश्वासघात को छोड़, किसी भी कारण से पति पत्नी के अलग होने के बात को मना ही करता है। देखिए, कई बार ऐसा सुनने में आता है, आमतौर दुनिया की हम बात करते हैं, हम कई बार टीवी देखते हैं या फिर हम जिस समाज में रहते हैं, ऐसा आमतौर पर सुनने में आता है कि पत्नी बोल देती है कि मुझे अपने घर छोड़ दो, पति बोल देता है तू अपने घर चले जा। आप समझ रहे हैं? ये समाज में हम इस प्रकार की बातें सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है क्यों? क्योंकि किसी बात के कारण पट नहीं रही। परमेश्वर का वचन इस प्रकार के विवाह में अलगाव होने की अनुमति नहीं देता। परमेश्वर ने उन्हें साथ रहने के लिए बना। इस परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस बात को समझना बहुत जरूरी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम दो और बातों को वहां पर देखते हैं, ये कितना गंभीर है। मत्ती का 5वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में परमेश्वर मना करता है, लेकिन यदि कोई उसके बावजूद अपनी पत्नी को त्यागे या तलाक दे तो उसके विषय में हम दो गंभीर बातों को देखते हैं। पहली बात, जो पुरुष अपनी पत्नी को व्यभिचार के अलावा किसी कारण से त्यागता है, वो क्या करता है? अपनी पत्नी से व्यभिचार करवाता है, व्यभिचार करवाता है। अब देखिए, इस बात को समझिए, एक पुरुष एक स्त्री को अगर त्याग देता है, इससे वो व्यभिचारी नहीं बन जाती, समझ रहे हैं? परंतु उसने व्यभिचार के अलावा अगर किसी भी कारण से अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, मतलब उसने उस पत्नी को एक व्यभिचार के पाप में गिरने जैसे अवस्था में लाकर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि एक पत्नी पति के ऊपर निर्भर होती है अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए और धन संबंधी आवश्यकताओं के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, है ना, सारी बातों के लिए। अब पति जब उसे छोड़ दे तो फिर संभव है कि वो कहीं अपना सहारा ढूंढे, और परमेश्वर विवाह के बाद पुनः विवाह को क्या करता है? इनकार करता है। ठीक है, तो वहां पर लिखा है कि यदि कोई पुरुष ऐसा करे
कि अपनी पत्नी को व्यभिचार के पाप के अलावा किसी कारण से छोड़ दे, मतलब वो उसको पाप में गिराने के लिए कारण ठहरता है। उसके बाद यदि कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे, क्या लिखा है, तो वो क्या करता है, व्यभिचार करता है। मतलब परमेश्वर का वचन न केवल स्त्री त्याग के लिए मनाही करता है, परंतु त्यागी हुई स्त्री के साथ विवाह करने को भी अनुमति नहीं देता, मना करता। यदि कोई स्त्री विवाहित है, वो अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है और उसका पति जीवित है, और ऐसी स्त्री यदि किसी और पुरुष से विवाह करे तो वो पुरुष और स्त्री दोनों व्यभिचार करते हैं, ऐसा लिखा है। देखिए कुछ आयतों को और पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 7:10-11 आयत। वहां पर लिखा है कि पति और पत्नी क्या नहीं होना चाहिए, कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिखता है जिनका विवाह हो गया है उन्हें क्या आज्ञा दी गई है कि अलग मत होना। अगर किसी कारण से अलग भी हो जाए तो क्या करना, वापस मेल मिलाप कर लेना, लेकिन पुनः विवाह नहीं करना। देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब तक एक स्त्री का पुरुष जीवित है, चाहे वो अलग भी रह रहे हो तो भी वो संबंध में बंधी हुई है। अगर एक स्त्री के एक पति के जीवित रहते हुए एक स्त्री किसी और विवाह में जाए तो ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है, और परमेश्वर का वचन पुनः विवाह करने के लिए अनुमति नहीं देता। हम 33 आयत से 37 आयत तक पढ़ेंगे और हम इसे समाप्त करेंगे। अब देखिए, जब हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे थे तो इस भाग को भी हमने पढ़ा था और हमने कुछ बातों को देखा था, इसलिए कि पहले हम इस पर अध्ययन कर चुके हैं। जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखकर फिर हम समाप्त करेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था कि झूठी शपथ मत खाना, परंतु क्या करना, क्या करना, क्या करना, प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। मतलब व्यवस्था में इस प्रकार कहा गया था कि तुम क्या कर सकते हो, शपथ खा सकते हो। पुराने समय में मूसा की व्यवस्था में शपथ के विषय में कहा गया था, लेकिन यदि हम नए नियम और पुराने नियम में इस बात का अध्ययन करें तो हम केवल पुराने नियम में ही इस प्रकार की बातों को देखते हैं, शपथ खाई, है ना। नए नियम में हम कहीं पर भी इस प्रकार से शपथ खाना या शपथ में अपने आप को देना नहीं देखते, है ना। पुराने नियम में कुछ भाग है जो शपथ खाने के विषय में याद आते हैं। इब्राहिम और उसका दास एलियाजर, उन्होंने आपस में शपथ खाई थी, है ना। याकूब और एसाव के विषय में देखते हैं, इसहाक अबीमेलेक के विषय में देखते हैं ना, याद है ना। तो दो लोगों के बीच में शब्दों के द्वारा एक अनुबंध है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, जिसका गवाह परमेश्वर, सही है। शपथ हम आमतौर पर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ शपथ खाते हैं और उसका गवाह कौन होता है, वो किसको साक्षी रखते हैं, परमेश्वर को, तभी वो शपथ है कि नहीं, है ना। तो बाइबल भी इसी प्रकार बताती है कि परमेश्वर को साक्षी रख के, है ना, एक दूसरे से शाब्दिक रूप से कुछ अनुबंध करना कि या मैं ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा, उसे हम शपथ कहते हैं। पुराने समय में व्यवस्था में लोगों को कहा गया था कि तुम झूठी शपथ मत खाना, पर जो शपथ खाओ उसे पूरा करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम कभी शपथ मत खाना, न स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो परमेश्वर के पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अब देखिए, पुराने समय में ये लोग इस प्रकार की शपथ खाते थे क्या। जब जिन शपथ के बारे में हम पढ़ते हैं ना, इस्राएल के जो पूर्वजों के विषय में हम पढ़ते हैं, तभी उन्हें परमेश्वर के सामने शपथ खाते हुए देखते हैं। पर आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह के जब इस धरती पर थे, उस युग के आते आते ये शास्त्रियों फरीसियों ने किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए कुछ चीजों को बदल दिया था। ये क्या करते थे, परमेश्वर की झूठी शपथ खाकर दंड ना आए, इसलिए ये लोग क्या करते थे मालूम, ऐसी शपथ खाते थे, स्वर्ग की शपथ खाता हूं। आप समझ रहे, ये लोग ऐसा करते थे, परमेश्वर की शपथ नहीं बोलते थे, ये स्वर्ग की शपथ कहते। फिर कभी बोलते थे हम धरती की शपथ खा के बोलते, फिर बोलते थे हम यरूशलेम की शपथ खाते। आप समझ रहे हैं, इन्होंने अपने आप को कपट करके परमेश्वर के द्वारा उस आज्ञा का बड़ी सावधानी से उल्लंघन करने के लिए, या परमेश्वर की शपथ खाकर फिर जाएंगे तो दंड आएगा, इसलिए वो कैसी शपथ खाते थे, स्वर्ग की, पृथ्वी की और
यरूशलेम की, अपने सर की शपथ खाते थे। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर की शपथ नहीं खा रहे हो, पर तुम स्वर्ग की शपथ खा रहे हो, मतलब परमेश्वर के सिंहासन की शपथ खा रहे हो। पृथ्वी की खा रहे हो मतलब परमेश्वर के पैरों की चौकी, और यरूशलेम की मतलब वो महाराजा की राजधानी है। मतलब ये सब परमेश्वर से जुड़ा हुआ, उसकी शपथ ना खाना। वरन प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम अपने सर की शपथ भी मत खाना। क्यों नहीं शपथ खाना है? क्योंकि क्योंकि ना तुम उसे काला कर सकते हो, ना सफेद कर सकते हो। दूसरी बात, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। एक और आयत पढ़ी इसी संबंध में, याकूब 5:12। ये परमेश्वर का वचन विश्वासियों को नए नियम में, कलीसिया में इस प्रकार आज्ञा देता है कि विश्वासी को शपथ खाने की जरूरत नहीं है, परंतु उससे अपेक्षा किया जाता है कि वो अपनी बात को हमेशा सही बोले। अगर कोई बात हाँ है तो हाँ बोले, अगर कोई बात ना है तो ना ही में बोल दे। उससे बढ़ा चढ़ाकर बोलना, शपथ खाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति शपथ खाकर कुछ भी अनुबंध में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि वो पूरी कर पाए या नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, एक विश्वासी से अपेक्षा की जाती है कि वो हमेशा हमेशा सत्य बोले, है ना, झूठ नहीं बोले। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए, कुलस्सियों 3:9, इफिसियों 4:25। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों मत बोलो? क्योंकि पुराना मनुष्य तो उतर गया है ना। पुराने समय में झूठ बोलते थे, पर अब झूठ ना बोलो। झूठ बोलना छोड़कर सच बोले। देखिए अभी अभी तक पुराने जीवन में झूठ बोलते आए थे, है ना। संभव है कि कभी झूठ बोलते हो या बोल दिया हो, तो क्या करें? अभी छोड़ दें और क्या करें? सच बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं, है ना। हम एक दूसरे के अंग हैं। एक शरीर में कई अंग होते हैं ना। सर एक अंग है, आंख एक अंग है, हाथ एक अंग है ना। तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये शरीर आपस में एक दूसरे अंग जो है वो झूठ बोलने लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर रॉन्ग सिग्नल्स एक दूसरे को देने लगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा। हमने विवाह के महत्व को देखा, परमेश्वर विवाह को किस रीति से देखता है, वैवाहिक संबंध क्या है, ये देखा बहुत संक्षिप्त में। फिर हमने देखा परमेश्वर का वचन विवाह से अलग होने या तलाक के विषय में अनुमति नहीं देता, जब तक कि एक व्यक्ति विवाह में पत्नी या पति जो है व्यभिचार ना करे, विश्वासघात ना करे। अगर अलग हो गए हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वापस एक हो जाएं। फिर हमने इस बात को देखा कि अगर अलग हो गए हैं तो पुनः विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक पति या पत्नी जीवित है। अगर ऐसा करें तो वो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। उसके बाद हमने देखा एक विश्वासी को शपथ नहीं खाना चाहिए, वरन उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। उसके बाद हमने इस बात को देखा कि एक विश्वासी से अपेक्षा की जाती है कि वो सच बात करे। प्रभु हमारी सहायता करे।